हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना जोर जबरदस्ती के आपसे अपनी बात मनवा लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग पहली मुलाकात में ही आपका भरोसा जीत लेते हैं, जबकि कुछ लोग सालों बाद भी आपको प्रभावित नहीं कर पाते? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो लोगों के दिमाग को इतनी आसानी से पढ़ लेता है कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी की। एक ऐसी दुनिया की जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, मुस्कान सिर्फ मुस्कान नहीं होती, और कई बार लोगों की अच्छाई के पीछे छिपे होते हैं उनके असली इरादे। इस किताब में लेखक बताते हैं कि कैसे कुछ लोग मैनिपुलेशन, पर्सुएजन, इमोशनल कंट्रोल और माइंड गेम्स का इस्तेमाल करके दूसरों को अपने हिसाब से चलाते हैं। दोस्तों, सच्चाई यह है कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग है, क्योंकि गोली सिर्फ शरीर को घायल करती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक खेल इंसान की सोच, फैसलों और पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे लोग आपके दिमाग से कैसे खेलते हैं, मैनिपुलेशन को पहचानना कैसे है, टॉक्सिक लोगों से खुद को कैसे बचाना है, इमोशनल कंट्रोल के सीक्रेट क्या हैं, और कैसे कोई इंसान आपके विचारों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखिए, इस ज्ञान का उद्देश्य लोगों को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल होने से बचाना है। तो तैयार हो जाइए डार्क साइकोलॉजी की उस दुनिया में प्रवेश करने के लिए, जहां दिखता कुछ है और होता कुछ और है। अगर ऐसी ही दमदार बुक समरीज देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज जो बातें आप जानने वाले हैं वे शायद आपकी लोगों को देखने की नजर हमेशा के लिए बदल देंगी। चैप्टर 1, द हिडन साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं। वह बहुत विनम्र है, बहुत समझदार लगता है, आपकी हर बात ध्यान से सुनता है। आपको लगता है कि शायद यह इंसान बाकी लोगों से अलग है। धीरे धीरे आप उस पर भरोसा करने लगते हैं। आप अपनी निजी बातें बताने लगते हैं, अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपने सपने, सब कुछ। लेकिन कुछ महीनों बाद आपको एहसास होता है कि वही इंसान आपकी उन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर रहा है। और तब आपके मन में एक सवाल उठता है, क्या वह शुरू से ऐसा था? दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में इसे संयोग नहीं कहा जाता, इसे स्ट्रैटेजी कहा जाता है। लेखक बताते हैं कि मैनिपुलेशन की शुरुआत दबाव से नहीं होती, बल्कि विश्वास से होती है, क्योंकि कोई भी इंसान सीधे आपके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे पहले आपके मन में जगह बनानी पड़ती है, और यही मैनिपुलेशन का पहला नियम है। पहले ट्रस्ट बनाओ, फिर इन्फ्लुएंस पैदा करो। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर्स कभी गुस्से वाले नहीं दिखते। वे अक्सर बहुत आकर्षक, बहुत आत्मविश्वासी और बहुत समझदार दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि इंसान लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा प्रभावित होता है। जब कोई व्यक्ति आपको खास महसूस कराता है, आपकी तारीफ करता है, आपको समझने का दिखावा करता है, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसकी बातों को सच मानने लगता है, और यहीं से खेल शुरू होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं? वे आपके हर विचार से सहमत होते हैं। आपको लगता है कि यह व्यक्ति मुझे बहुत अच्छी तरह समझता है, लेकिन कई बार यह समझ नहीं, एक टेक्निक होती है। डार्क साइकोलॉजी में इसे मिररिंग कहा जाता है, यानी सामने वाले की पसंद, नापसंद, बोलने का तरीका और सोच को कॉपी करना, ताकि वह व्यक्ति आपको अपना जैसा महसूस करे। और जब इंसान किसी को अपना जैसा मान लेता है, तो उसका भरोसा जीतना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, मैनिपुलेशन का दूसरा हथियार है इमोशनल डिपेंडेंसी, यानी किसी को इस हद तक अपने ऊपर निर्भर बना देना कि वह आपके बिना निर्णय न ले सके। शुरुआत में ऐसा व्यक्ति आपकी बहुत मदद करता है, हर समय आपके साथ रहता है, आपकी समस्याएं सुनता है, लेकिन धीरे धीरे वह आपको यह महसूस कराने लगता है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। और जब इंसान यह मान लेता है, तब उसका मानसिक नियंत्रण शुरू हो जाता है। लेखक कहते हैं कि मैनिपुलेटर्स कभी आपकी ताकत पर हमला नहीं करते, वे आपकी कमजोरियों पर हमला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है
कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इमोशनल वीकनेस होती है। किसी को अकेलेपन का डर होता है, किसी को असफलता का, किसी को रिजेक्शन का, और मैनिपुलेटर इन्हीं डर को अपना हथियार बनाता है। दोस्तों, एक और खतरनाक टेक्निक होती है गिल्ट मैनिपुलेशन, यानी आपको हर बात के लिए दोषी महसूस कराना। मान लीजिए आपने किसी की बात नहीं मानी, वह सीधे गुस्सा नहीं करेगा, वह कहेगा, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने मेरे लिए इतना भी नहीं किया। शायद मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं हूं। कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि मेरी क्या कीमत है। सुनने में ये साधारण वाक्य लगते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही होता है, आपके अंदर गिल्ट पैदा करना। और जब इंसान गिल्ट में होता है तो वह अक्सर ऐसे फैसले लेता है जो वह सामान्य स्थिति में कभी नहीं लेता। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच यह है कि मैनिपुलेशन हमेशा दिखाई नहीं देता। कई बार वह प्यार के रूप में आता है, कई बार दोस्ती के रूप में, कई बार सलाह के रूप में, और कई बार चिंता के रूप में। इसीलिए लेखक कहते हैं, हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता, और हर आपकी आलोचना करने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं होता। समझदारी इस बात में है कि आप लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके इरादों को समझना सीखें। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, खुद को मैनिपुलेशन से बचाएं कैसे? लेखक 3 सरल नियम बताते हैं। पहला, किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा मत कीजिए। दूसरा, जब कोई व्यक्ति आपको बार बार दोषी महसूस कराए, सावधान हो जाइए। तीसरा, अपने निर्णय खुद लेना सीखिए, क्योंकि जो इंसान अपने निर्णय खुद लेता है उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, याद रखिए, मैनिपुलेशन की शक्ति आपकी कमजोरी में नहीं, आपकी अनजानेपन में छिपी होती है। जिस दिन आप इन खेलों को पहचानना सीख जाते हैं, उसी दिन इनका असर कम होना शुरू हो जाता है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। जो इंसान लोगों की चालों को समझ लेता है, उसे इस्तेमाल करना आसान नहीं रहता। मैनिपुलेशन की शुरुआत भरोसा जीतने से होती है। मिररिंग लोगों का विश्वास जीतने की एक आम टेक्निक है। इमोशनल डिपेंडेंसी मानसिक नियंत्रण का आधार बन सकती है। गिल्ट मैनिपुलेशन लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने का हथियार है। अवेयरनेस ही मैनिपुलेशन से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ रीडिंग पीपल। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो बाहर से बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बाद में पता चला कि उसके इरादे कुछ और ही थे? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया और बाद में उसी इंसान ने आपका भरोसा तोड़ दिया? अगर हां, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने लोगों के शब्द सुने, लेकिन उनके व्यवहार को पढ़ना नहीं सीखा। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध बात कही जाती है, पीपल डोंट ऑलवेज से व्हाट दे मीन बट दे ऑलवेज शो इट। यानी लोग हमेशा वह नहीं बोलते जो वे सोचते हैं, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा सच्चाई की तरफ इशारा करता है। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा विषय है, लोगों को पढ़ना, उनके असली इरादों को समझना, उनकी छिपी हुई सोच को पहचानना। क्योंकि जो इंसान लोगों को पढ़ना सीख जाता है, उसे धोखा देना आसान नहीं रहता। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों में नहीं, उसके पैटर्न्स में छिपी होती है। क्योंकि शब्द बदल सकते हैं, लेकिन आदतें और व्यवहार इतनी आसानी से नहीं बदलते। मान लीजिए, कोई व्यक्ति हमेशा कहता है, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन हर बार मौका मिलने पर वह आपकी बेइज्जती कर देता है। तो आपको किस पर विश्वास करना चाहिए, उसके शब्दों पर या उसके व्यवहार पर? जवाब साफ है, व्यवहार पर। क्योंकि इंसान जैसा बार बार करता है, वह वास्तव में वैसा ही होता है। दोस्तों, लोगों को पढ़ने का पहला नियम है, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस। यानी कम बोलिए, ज्यादा ऑब्जर्व कीजिए। ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ जवाब देने की तैयारी करते रहते हैं। वे सामने वाले को सच में सुनते ही नहीं। लेकिन जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, वे छोटी छोटी चीजें नोटिस कर लेते हैं। जैसे कब कोई व्यक्ति झूठ बोलते समय नजरें चुराता है, कब कोई व्यक्ति असहज महसूस करता है, कब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सफाई देने लगता है। और यही संकेत बहुत कुछ बता देते हैं। दोस्तों, दूसरा नियम है,
इमोशंस को समझना सीखिए। लेखक कहते हैं कि इंसान का व्यवहार उसके इमोशन का रिफ्लेक्शन होता है। अगर कोई व्यक्ति अंदर से असुरक्षित है तो वह अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। अगर कोई व्यक्ति अंदर से ईर्ष्यालु है तो वह आपकी सफलता पर खुश होने का नाटक करेगा, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहेगी। अगर कोई व्यक्ति अंदर से डरता है तो वह अक्सर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, यानी लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके इमोशन को समझिए, क्योंकि इमोशन ही बिहेवियर को जन्म देता है। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी की एक और महत्वपूर्ण सीख है माइक्रो सिग्नल्स को पहचानना। कई बार इंसान का चेहरा कुछ सेकंड के लिए उसकी असली भावना दिखा देता है। वह उसे छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिमाग उससे पहले सच दिखा देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सफलता की खबर सुनकर कोई मुस्कुराता है, लेकिन एक पल के लिए उसके चेहरे पर निराशा या जलन दिखाई देती है, तो वह संकेत बहुत कुछ बता सकता है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, लोगों को सुनिए जरूर, लेकिन उन्हें देखना कभी मत छोड़िए। दोस्तों, तीसरा नियम है कंसिस्टेंसी टेस्ट, यानी समय के साथ किसी व्यक्ति का व्यवहार कितना स्थिर है। क्योंकि मैनिपुलेटर्स अक्सर शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं। वे आपकी हर बात मानेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपको खास महसूस कराएंगे, लेकिन समय के साथ उनका असली चेहरा सामने आने लगता है। इसीलिए किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके एक दिन के व्यवहार से नहीं, बल्कि उसके लगातार व्यवहार से कीजिए। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात। कई लोग सोचते हैं कि लोगों को पढ़ना मतलब हर किसी पर शक करना, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को पढ़ने का मतलब है जागरूक रहना, समझदार रहना और अपने फैसले इमोशन नहीं, ऑब्जर्वेशन के आधार पर लेना। क्योंकि अंधा भरोसा अक्सर दर्द देता है, लेकिन समझदारी वाला भरोसा सुरक्षा देता है। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे सबसे ज्यादा बोलते हैं। वे सफल होते हैं क्योंकि वे सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। वे लोगों के शब्दों के पीछे छिपी भावना को समझ लेते हैं। वे चेहरे के पीछे छिपे इरादे को पहचान लेते हैं, और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। दोस्तों, आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। जब भी किसी से मिलें, सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, उसके व्यवहार पर ध्यान दीजिए, उसके निर्णयों पर ध्यान दीजिए, उसके पैटर्न्स पर ध्यान दीजिए। क्योंकि समय के साथ इंसान खुद ही बता देता है कि वह वास्तव में कौन है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। लोगों के शब्द आपको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उनका व्यवहार आपको सच्चाई दिखाता है। जिस दिन आपने यह अंतर समझ लिया, उस दिन से लोगों को पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लोगों के असली इरादे उनके व्यवहार में दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस लोगों को समझने की सबसे बड़ी कला है। इमोशंस को समझकर बिहेवियर को पढ़ा जा सकता है। कंसिस्टेंसी किसी व्यक्ति के चरित्र की असली परीक्षा है। शब्दों से ज्यादा व्यवहार पर भरोसा करना चाहिए। चैप्टर 3, इमोशनल मैनिपुलेशन। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जो हर बार आपको दोषी महसूस कराता है। जब आप उसकी बात नहीं मानते, वह दुखी होने का नाटक करता है। जब आप अपने लिए कोई फैसला लेते हैं, वह कहता है, तुम बदल गए हो, पहले तुम ऐसे नहीं थे। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने मेरे लिए क्या किया। धीरे धीरे आप हर बात के लिए खुद को दोषी मानने लगते हैं। आप अपने फैसलों पर शक करने लगते हैं और बिना महसूस किए आप उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। दोस्तों, यही इमोशनल मैनिपुलेशन है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार यह फिजिकल फोर्स से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है। लेखक कहते हैं, सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर वह नहीं जो आपको डराता है। सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर वह है जो आपको इमोशनल रूप से कमजोर बना देता है। दोस्तों, इमोशनल मैनिपुलेशन का पहला हथियार है फियर, डर। डर इंसान से वह सब करवा सकता है जो वह सामान्य स्थिति में कभी नहीं करेगा। कुछ लोग आपको खो देने का डर दिखाते हैं, कुछ लोग असफलता का, कुछ लोग अकेलेपन का। और जब इंसान डर में होता है तो उसका लॉजिक कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि मैनिपुलेटर्स पहले डर पैदा करते हैं, फिर समाधान बनकर सामने आते हैं। दोस्तों,
दूसरा हथियार है गिल्ट। गिल्ट इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अगर कोई व्यक्ति हर समय आपको यह महसूस कराए कि हर समस्या की वजह आप हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। आप हर निर्णय लेने से पहले सोचते हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं, और यहीं से आपका मानसिक नियंत्रण शुरू हो जाता है। दोस्तों, तीसरा और सबसे खतरनाक हथियार है गैस लाइटिंग। यह डार्क साइकोलॉजी की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक मानी जाती है। इसमें मैनिपुलेटर आपको आपकी ही रियलिटी पर शक करवाता है। मान लीजिए किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया। जब आप उससे सवाल पूछते हैं तो वह कहता है, तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम्हें गलत याद है। धीरे धीरे आप अपने ही अनुभवों पर शक करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद गलती आपकी ही है, और यही गैस लाइटिंग का उद्देश्य होता है, आपकी रियलिटी को कमजोर करना। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि इमोशनल मैनिपुलेटर्स हमेशा आपकी भावनाओं को टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो इंसान इमोशनली स्टेबल है उसे कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन जो इंसान इमोशनल रूप से कमजोर है उसे दिशा देना आसान है। इसीलिए अपने इमोशन को समझना बहुत जरूरी है। जब भी कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा डराए, बहुत ज्यादा दोषी महसूस कराए या आपकी रियलिटी पर सवाल उठाए, तो तुरंत सतर्क हो जाइए। दोस्तों, याद रखिए, सच्चा रिश्ता आपको मजबूत बनाता है, मैनिपुलेटिव रिश्ता आपको कमजोर बनाता है। सच्चा इंसान आपको स्वतंत्र बनाता है, मैनिपुलेटर आपको अपने ऊपर निर्भर बनाता है। और यही पहचान सबसे जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आपने इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचान लिया, उसी दिन उसका प्रभाव आधा खत्म हो जाता है। इमोशनल मैनिपुलेशन भावनाओं के माध्यम से नियंत्रण की कला है। फियर, गिल्ट और गैसलाइटिंग इसके सबसे बड़े हथियार हैं। मैनिपुलेटर्स आपकी भावनात्मक कमजोरियों को टारगेट करते हैं। इमोशनल अवेयरनेस खुद को बचाने का सबसे बड़ा तरीका है। स्वस्थ रिश्ते आपको मजबूत बनाते हैं, कमजोर नहीं। चैप्टर 4, द अल्टीमेट डिफेंस, डार्क साइकोलॉजी। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे भरोसा जीतते हैं, कैसे भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, कैसे माइंड गेम्स खेलते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इन सब से खुद को बचाया कैसे जाए? क्योंकि ज्ञान का असली उद्देश्य दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, खुद को सुरक्षित रखना है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझना। क्योंकि जो इंसान अपनी कमजोरियों को नहीं जानता, उसे दुनिया बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकती है। अगर आपको अप्रूवल की जरूरत है, तो कोई आपकी तारीफ करके आपको कंट्रोल कर सकता है। अगर आपको अकेलेपन का डर है, तो कोई उस डर का फायदा उठा सकता है। अगर आपको रिजेक्ट होने का डर है, तो कोई उसी डर के जरिए आपको चला सकता है। इसीलिए खुद को जानना सबसे जरूरी है। दोस्तों, दूसरा हथियार है बाउंड्रीज, यानी सीमाएं। मैनिपुलेटर्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, जो ना नहीं कह पाते, जो हर समय दूसरों की भावनाओं को खुद से ऊपर रखते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि हर किसी को खुश करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी ना कहना भी आत्मसम्मान की निशानी है। दोस्तों, तीसरा हथियार है इमोशनल कंट्रोल। अगर कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, तो वह आपके फैसलों को भी कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए जब भी कोई स्थिति आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाए, बहुत ज्यादा डराए या बहुत ज्यादा दुखी करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। रुकिए, सोचिए, स्थिति का विश्लेषण कीजिए, क्योंकि मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि आप इमोशन से निर्णय लें, जबकि समझदार लोग लॉजिक से निर्णय लेते हैं। दोस्तों, लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड इज द हार्डेस्ट माइंड टू मैनिपुलेट। यानी सबसे मजबूत दिमाग को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है। और मजबूत दिमाग पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। रोज थोड़ा सीख कर, रोज थोड़ा सोच कर, रोज खुद को बेहतर बनाकर। दोस्तों, इस किताब का अंतिम संदेश किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि दुनिया में हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर तारीफ ईमानदार नहीं होती, और हर रिश्ता आपके हित में नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर किसी पर शक किया जाए। इसका मतलब सिर्फ इतना है
जागरूक रहिए, समझदार रहिए और अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आसानी से आपको इस्तेमाल ना कर सके। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी शक्ति लोगों को कंट्रोल करने में नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति खुद पर कंट्रोल करने में है। दोस्तों, आज हमने डार्क साइकोलॉजी की इस शक्तिशाली किताब से 4 बड़ी सीखें समझीं। मैनिपुलेशन भरोसे से शुरू होता है। लोगों के असली इरादे उनके व्यवहार में दिखाई देते हैं। फियर, गिल्ट और गैस लाइटिंग भावनात्मक नियंत्रण के हथियार हैं। सेल्फ अवेयरनेस, बाउंड्रीज और इमोशनल कंट्रोल आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। याद रखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक खेल दिमाग का खेल है, और जो इंसान इस खेल को समझ जाता है उसे इस्तेमाल करना आसान नहीं रहता। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली दमदार बुक समरी में।